रानू चिड़िया रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। कुकू और गुड़िया दोनों अपना बैग तैयार कर रहे थे। आज स्कूल में ड्राइंग प्रतियोगिता थी। मम्मा, आपने मेरे रंग देखे? मुझे मिल नहीं रही है। बेटा, मैंने कल ही उन्हें तुम्हारे बस्ते में रखा था, ध्यान से देखो। मम्मा, क्या मैं आज अपनी सबसे अच्छी वाली ड्राइंग बुक ले जाऊं? हाँ बेटी, जरूर ले जाओ। और तुम दोनों आज बहुत अच्छा चित्र बनाना। रानो दोनों बच्चों को नाश्ते में मीठे फल देती है। मम्मा, आज अगर मैं जीत गया तो आप मुझे आलू के पराठे खिलाओगी? बिल्कुल। और अगर गुड़िया जीती तो उसकी पसंद की खीर बनेगी। अब जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। कुकू और गुड़िया नाश्ता खत्म करके अपनी मम्मा को गले लगाते हैं और स्कूल के लिए उड़ जाते हैं। सभी बच्चे पेड़ की छांव में बैठकर चित्र बना रहे हैं। कुकू एक सुंदर पहाड़ और नदी का चित्र बना रहा है। गुड़िया एक रंगीन फूल का चित्र बना रही है। तभी वहाँ कालू कौवे का बेटा जग्गू आता है। ये क्या बना रही हो? ये फूल है या लाल धब्बा? जग्गू, मेरे चित्र को खराब मत कहो। मेरे पास देखो, कितने महंगे वाले मोम के रंग हैं। तुम तो बस टूटे फूटे रंगों से बना रही हो। तुम कभी नहीं जीत सकती। गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुकू ये देख लेता है और जग्गू के पास आता है। जग्गू, मेरी बहन को तंग मत करो। चित्रकला महंगे रंगों से नहीं, दिल से होती है। हट जाओ, मैं तो इसे तंग करूँगा। जैसे ही जग्गू गुड़िया के चित्र पर पानी फेंकने वाला होता है, तोता मास्टर जी वहाँ आ जाते हैं। जग्गू, ये क्या बदतमीजी है? मास्टर जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सब देखा है। दूसरों को परेशान करना और उनका सामान खराब करना बहुत बुरी बात है। जाओ, उस कोने में खड़े हो जाओ। जग्गू चुपचाप कोने में चला जाता है। मास्टर जी गुड़िया के पास आते हैं। गुड़िया बेटी, तुम डरो मत, अपना चित्र पूरा करो। तुम बहुत अच्छा बना रही हो। कुकू अपनी बहन को सहारा देता है और दोनों फिर से अपने चित्र बनाने में लग जाते हैं। प्रतियोगिता के नतीजे का समय आ गया था। सभी बच्चे उत्साहित थे। बच्चों, आप सबने बहुत सुंदर चित्र बनाए हैं, लेकिन जो पुरस्कार है वो 2 जनों को मिलेगा। सब बच्चे हैरान हो जाते हैं। पहला पुरस्कार जाता है कुकू को, उसके सुंदर नदी के चित्र के लिए। कुकू खुशी से उछल पड़ता है। और दूसरा पुरस्कार जाता है गुड़िया को, उसके रंग बिरंगे फूल के लिए। गुड़िया अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती। वो खुशी खुशी अपना पुरस्कार लेती है। दोनों भाई बहन बहुत खुश थे। जग्गू, जो कोने में खड़ा सब देख रहा था, गुस्से से मुंह फुलाए हुए था। जग्गू, तुम अब घर जा सकते हो और याद रखना, कल तुम गुड़िया और कुकू दोनों से माफी मांगोगे। मैं माफी मांगूंगा? कभी नहीं। मेरी बेइज्जती कर दी। पापा को सब बताऊंगा। जग्गू अपना बस्ता उठाता है और गुस्से में पैर पटकता हुआ अपने घर की तरफ उड़ जाता है। जग्गू अपने घोंसले में दाखिल होता है और अपना बस्ता जमीन पर फेंक देता है। उसकी माँ गोरी कौवी उसे देख लेती है। आ गया मेरा बेटा। अरे, बस्ता क्यों फेंक दिया और ये मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं हुआ मम्मा। कुछ तो हुआ है। क्या किसी से लड़ाई हुई? बता मुझे, किसने मेरे बेटे को परेशान किया? आज स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन था। मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई थी, लेकिन उस तोते मास्टर ने मुझे डांटा। तोते मास्टर जी ने? पर क्यों? वो रानो चिड़िया के बच्चे हैं ना, कुकू और गुड़िया। मैं तो बस गुड़िया से बात कर रहा था और कुकू आकर मुझसे लड़ने लगा। उसने मास्टर जी से मेरी झूठी शिकायत कर दी। क्या कहा? झूठी शिकायत? हाँ, और पता है, मास्टर जी ने दोनों प्राइज भी उन्हीं दोनों को दे दिए। मुझे तो कोने में खड़ा कर दिया। मेरी कितनी बेइज्जती हुई। जग्गू जोर जोर से रोने का नाटक करने लगता है। तभी घोंसले में कालू कौवा आता है। अरे, क्या हुआ? मेरा शेर बेटा रो क्यों रहा है? सुनते हो जी, आज स्कूल में तुम्हारे बेटे की बहुत बेइज्जती हुई है। बेइज्जती?
किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे को कुछ कहने की? पापा, वो रानो के बच्चों ने। जग्गू पूरी कहानी को तोड़ मरोड़ कर अपने पापा को सुनाता है। वह बताता है कि कैसे कुकू ने उसे धक्का दिया और कैसे तोते मास्टर जी ने सिर्फ रानो के बच्चों की बात सुनी और उसे सजा दी। और पापा, उन्होंने दोनों प्राइज भी जानबूझकर उन्हीं को दे दिए। क्या रानो के बच्चे? इतनी हिम्मत! वो खुद तो सीधी सादी बनती फिरती है और उसके बच्चे देखो मेरे बेटे को परेशान कर रही हैं। और वो तोता मास्टर भी, उसने बिना सोचे समझे हमारे जग्गू को सजा दे दी। हमें इसका कुछ करना होगा। करना होगा? मैं करूँगा। कल सुबह सबसे पहले मैं उस तोते मास्टर के स्कूल जाऊँगा और पूछूंगा कि उसने मेरे बेटे को डांटने की हिम्मत कैसे की। और उस रानो को भी समझाना पड़ेगा कि अपने बच्चों को लगाम दे। सच में पापा, आप जाओगे? हाँ, कालू कौआ नाम है मेरा। कोई मेरे परिवार से पंगा नहीं ले सकता। देख लेना कल कैसे वो मास्टर और वो बच्चे तेरे पैरों में आकर माफी मांगते हैं। हाँ बिल्कुल। चलो बेटा, मुंह धो लो। मैं तुम्हारे लिए ताज़ा फल का टुकड़ा लाई हूँ। कालू कौआ गुस्से में घोंसले में चक्कर काट रहा था। कल की सुबह का इंतजार कर रहा था। घर पर रानो चिड़िया, कुकू और गुड़िया का इंतजार कर रही थी। जैसे ही दोनों बच्चे अपने पुरस्कारों के साथ घर में दाखिल होते हैं, रानो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। मेरे बच्चों, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मम्मा, अब आपको आलू के पराठे भी बनाने होंगे और खीर भी। हाँ, आज तो दोनों की पसंद का खाना बनेगा। तुम दोनों ने ये साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से हर मुश्किल आसान हो जाती है। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को प्यार से गले लगा लेती है। उनके घोंसले में आज दोहरी खुशी